Hello friends, this is Sonu. Once again, welcome you all in my YouTube channel. Hoping that you people must be fit and fine, hale and hearty. Friends, you people are learning spoken English with me. So, if you are new on this channel and want to become the part of this channel and want to learn something from this channel, then the only thing that you have to do is that you just have to subscribe the channel and also hit the bell icon to get all the notification of my upcoming videos. Friends, without wasting the time, let's start the video. देखो दोस्तों, जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हम किसी को ये कहते हैं कि ये काम करने का कोई फायदा नहीं है, किसी भी ऐसे सिचुएशन के लिए जब हम अपनी बातचीत के दौरान ये बात कहते हैं कि ये काम करने का कोई फायदा नहीं है, तो इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो होता है इट इज नो यूज, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसमें आईएनजी एंड देन अदर वर्ड्स। कंडीशन ये है, उस कंडीशन में जब हम अपनी अंग्रेजी बातचीत के दौरान किसी से ये कहते हैं कि ये काम करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है पहले इट इज नो यूज, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसमें आईएनजी और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें ये कहना हो कि यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है, अगर हमें ये कहना है कि यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है, तो हम ऐसे सेंटेंस को सेम स्ट्रक्चर में डाल देंगे। ठीक है, जैसे इट इज नो यूज हम लिख देंगे इट इज नो यूज, इट इज नो यूज, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसमें आईएनजी। बैठना, वर्ब क्या है? बैठना, तो हम लिख देंगे सिटिंग। इट इज नो यूज सिटिंग, अदर वर्ड्स में यहाँ। अगर हमें ये कहना है कि यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है, तो हम पहले उसको इस स्ट्रक्चर में डाल देंगे, इट इज नो यूज, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन अदर वर्ड्स। ठीक है, और इसका मतलब हो जाएगा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। कंडीशन, अंग्रेजी बातचीत के दौरान जब किसी से हमें ये कहना हो कि नहीं ये काम करने का कोई फायदा नहीं है, तो जब ऐसे सेंटेंसेस बोलना हो तो जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इट इज नो यूज, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और देन अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। मान लो जैसे हमें ये कहना हो कि इस लड़की से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, तो हम पहले लिख देंगे, पहले बोल देंगे इट इज नो यूज, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज हो गया। अब इतने का मतलब है कि कोई फायदा नहीं है। फिर रूल क्या कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी बात करना। बात करने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टॉक। तो क्या हो जाएगा? टॉकिंग। इट इज नो यूज टॉकिंग। अब अदर वर्ड्स इस लड़की से, तो दिस गर्ल। ये हो गया इट इज नो यूज टॉकिंग दिस गर्ल। इसका मतलब ये होता है कि इस लड़की से बात करने का कोई फायदा नहीं है। मान लो हमें कहना है कि इस स्कूल में पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अगर बाय द वे हमें ये बात बोलनी है किसी से कि इस स्कूल में पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले स्ट्रक्चर के मुताबिक हम लोग लिख देंगे इट इज नो यूज, इट इज नो यूज प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीच। तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। इट इज नो यूज टीचिंग हियर इन दिस, या फिर इस स्कूल में पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, तो इट इज नो यूज टीचिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। इट इज नो यूज टीचिंग इन दिस स्कूल। मैं फिर से आप लोगों को ये बात फिर बता रहा हूं कि अपनी अंग्रेजी बातचीत के दौरान जब हम ये बात कहते हैं कि ये काम करने का कोई फायदा नहीं है, तब हम अंग्रेजी में जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो ये स्ट्रक्चर होता है इट इज नो यूज, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसमें आईएनजी और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स लिखा जाता है। जैसे पहला वाक्य इट इज नो यूज सिटिंग हियर, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। फिर इस लड़की से बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो इट इज नो यूज टॉकिंग दिस गर्ल। फिर इस स्कूल में पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, तो इट इज नो यूज टीचिंग इन दिस स्कूल। इसी तरीके से जैसे मूर्ख आदमी से झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमें अपनी बातचीत के दौरान ये कहना हो कि देखो मूर्ख आदमी है ये, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, मूर्ख आदमी से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, या मूर्ख आदमी से बहस करने का कोई फायदा नहीं है।
तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर सेम, इट इज नो यूज, तो हम बोलेंगे इट इज नो यूज। बहस करना, आर्ग्यू होता है, तो हो जाएगा आर्ग्यूइंग। इट इज नो यूज, इट इज नो यूज आर्ग्यूइंग। आर्ग्यू होता है बहस करना, को अंग्रेजी में आर्ग्यू बोलते हैं, तो आर्ग्यूइंग हो जाएगा। इट इज नो यूज आर्ग्यूइंग दिस फूल मैन। ठीक, अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस मूर्ख आदमी से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कहना हो कि यह उपन्यास पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मान लो अंग्रेजी में ये कहना हो कि यह उपन्यास पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नो यूज। पढ़ना, ये एक वर्ब है, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी, हो जाएगा रीडिंग। इट इज नो यूज रीडिंग यह उपन्यास, दिस नॉवेल। इट इज नो यूज रीडिंग दिस नॉवेल, यह उपन्यास पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मान लो हमें यह कहना हो कि यह धंधा, यह बिजनेस शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। मान लो हमें अपने अंग्रेजी बातचीत के दौरान हमें यह कहना हो किसी से कि यह धंधा शुरू करने का कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इट इज नो यूज, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट होती है, हो जाएगा स्टार्टिंग। इट इज नो यूज स्टार्टिंग दिस बिजनेस, दिस बिजनेस। इट इज नो यूज स्टार्टिंग दिस बिजनेस, ये धंधा शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, जब भी कभी अपनी बातचीत के दौरान आप कभी ये बात कहें कि नहीं ये काम करने का कोई फायदा नहीं है, तो आपको जो स्ट्रक्चर यूज करना है वो बहुत सिंपल है, आप लोग देख लीजिए। उसका स्ट्रक्चर ये है, इट इज नो यूज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसमें आएंगी, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स। यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज सिटिंग हियर, इस लड़की से बात करने का कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज टॉकिंग दिस गर्ल। इस स्कूल में पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज टीचिंग इन दिस स्कूल। इस मूर्ख व्यक्ति से झगड़ने का कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज आर्ग्यूइंग दिस फूल मैन। या फिर इस उपन्यास को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज रीडिंग दिस नॉवेल। और फिर यह धंधा शुरू करने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज स्टार्टिंग दिस बिजनेस। तो जब भी कभी इस सेंस में कोई बात कहनी हो कि ये काम करने का कोई फायदा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है। दोस्तों, अब अगर ये कहना हो कि क्या इस काम को करने का कोई फायदा है, अपनी अंग्रेजी बातचीत के दौरान, अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन के दौरान जब इस सेंस में बात कहनी हो कि क्या इस काम को करने का कोई फायदा है, तो इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो ये होता है, इज इट एनी यूज, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसमें आईएनजी, देन अदर वर्ड्स। ये याद रखिए आप लोग, और आपको नोट करना है तो आप अपने पास नोट भी कर लीजिए कि जब अपनी अंग्रेजी बातचीत के दौरान जब कभी इस सेंस में बात कहनी होती है कि क्या इस काम को करने का कोई फायदा है, तो हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं इंग्लिश में वो होता है इज इट एनी यूज, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, देन अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहना हो कि क्या यह पुस्तक खरीदने का कोई फायदा है, तो हम लोग अपनी इंग्लिश बातचीत के दौरान इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करके इस तरीके के सेंटेंस बोलेंगे। जैसे, क्या इस सामान को खरीदने का कोई फायदा है। अब ऐसी कंडीशन में इस सामान को खरीदने का कोई फायदा है, या फिर ये किताब खरीदने का कोई फायदा है, या फिर ये कलम खरीदने का कोई फायदा है, तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। मान लो हमें कहना क्या इस किताब को खरीदने का कोई फायदा है, तो हम लोग इज इट एनी यूज, फिर खरीदना को तुम लोगों को पता है बाई बोलते हैं, आईएनजी लग जाएगा इसमें। इज इट एनी यूज बाइंग दिस बुक, इज इट एनी यूज बाइंग दिस बुक।
क्या इस किताब को खरीदने का कोई फायदा है? इज इट एनी यूज? फिर से क्या बोलना पहले, इज इट एनी यूज, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बाइंग, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स दिस बुक। इज इट एनी यूज बाइंग दिस बुक? क्या इस किताब को खरीदने का कोई फायदा है? क्या यहाँ बैठने का कोई फायदा है? अगर हमें ये बोलना है कि क्या यहाँ बैठने का कोई फायदा है, तो क्या बोलेंगे? इज इट एनी यूज, इज इट एनी यूज, देन इज इट एनी यूज, यहाँ पे देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बैठना सिट होता है, सिटिंग हो जाएगा। इज इट एनी यूज सिटिंग हियर? क्या यहाँ बैठने का कोई फायदा है? इज इट एनी यूज सिटिंग हियर? क्या यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा है? क्या बोलेंगे हम लोग? सेम, इज इट एनी यूज, इज इट एनी यूज स्टैंडिंग हियर? स्टैंडिंग हियर? क्या यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा है? तो आप लोग ये पहला स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हम इस सेंस में बात कहनी हो कि कोई फायदा नहीं है, तो जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो होता है इट इज नो यूज। लेकिन जब हमें इस सेंस में बात कहनी हो कि क्या ये काम करने का कोई फायदा है, तो हम जो है इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इज इट एनी यूज, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें आईएनजी और देन अदर वर्ड्स। इसके बाद अब जब अपनी अंग्रेजी बातचीत के दौरान इस सेंस में बात करनी हो, ये कहना हो कि ये काम करने का क्या फायदा है, जब कभी ये कहना हो कि ये काम करने का क्या फायदा है, तो जो इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो होता है व्हाट इज यूज। व्हाट इज यूज, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, देन अदर वर्ड्स। ये याद रखो, जब कभी ऐसे सिचुएशन में कि जब कभी हम ये कहना हो कि ये काम करने का क्या फायदा है। मैंने दो बातें आप लोगों को बता दी। पहला मैंने बताया था कि कोई फायदा नहीं है, ये काम करने का कोई फायदा नहीं है। फिर दूसरा मैंने बताया क्या इस काम को करने का कोई फायदा है। अब तीसरी बात यह है कि जब हमें ये कहना हो कि इस काम को करने का क्या फायदा है, तो जो स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा वो ये यूज किया जाएगा, व्हाट इज यूज, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें आईएनजी, देन अदर वर्ड्स। जैसे यहां बैठने का क्या फायदा है, तो हम लोग एकदम सेम व्हाट इज यूज लिखा, तो हम लोग लिखते हैं व्हाट इज यूज, व्हाट इज यूज। और बैठना को अंग्रेजी में पता है आप लोगों को, सिट बोलते हैं, तो हो जाएगा सिटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। तो व्हाट इज यूज सिटिंग, मान लो यहां कहना तो हियर, यहां बैठने का क्या फायदा है, व्हाट इज यूज सिटिंग हियर, यहां बैठने का क्या फायदा है। आगे जैसे ये कहना हो कि ये किताब खरीदने का क्या फायदा है, या ऐसी किताब खरीदने का क्या फायदा है, तो हम लोग कहेंगे व्हाट इज यूज, व्हाट इज यूज बाइंग दिस बुक, व्हाट इज यूज बाइंग दिस बुक, मतलब इस किताब को खरीदने का क्या फायदा है। ठीक है, ये या फिर ये पेन बेचने का क्या फायदा है। अगर हमें कहना हो अपनी अंग्रेजी बातचीत के दौरान कि ये पेन बेचने का क्या फायदा है, इस पेन को बेचने का क्या फायदा है, तो हम कहेंगे व्हाट इज यूज सेलिंग दिस पेन, व्हाट इज यूज सेलिंग दिस पेन। ये हम कहेंगे व्हाट इज यूज सेलिंग दिस पेन, इस पेन को बेचने का क्या फायदा है, यहाँ ठहरने का क्या फायदा है। मान लो हमें अपनी अंग्रेजी बातचीत के दौरान ये कहना हो कि यार यहाँ ठहरने का क्या फायदा है, तो हम लोग कहेंगे कि व्हाट इज यूज स्टेइंग हियर, व्हाट इज यूज स्टेइंग हियर, व्हाट इज यूज स्टेइंग हियर। इसका मतलब ये है कि यहाँ ठहरने का क्या फायदा है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जब भी कभी अपनी अंग्रेजी बातचीत के दौरान जब हमें ये कहना हो कि ये काम करने का कोई फायदा नहीं है, तो जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो करते हैं इट इज नो यूज, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें आईएनजी, देन अदर वर्ड्स। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है, तो आप बोलेंगे इट इज नो यूज सिटिंग हियर, यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज स्टैंडिंग हियर,
इस आदमी से बात करने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज टॉकिंग दिस मैन, ऐसे। और अगर आपको जब इस सेंस में कहना हो कि ये काम करने का क्या कोई फायदा, इस काम को करने का क्या कोई फायदा है, जब इस सेंस में बात कहनी हो तो जो आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो करेंगे इज इट एनी यूज, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसमें आईएनजी, देन अदर वर्ड्स। जैसे क्या यहां बैठने का कोई फायदा है, तो आप कहेंगे इज इट एनी यूज सिटिंग हियर, क्या यहां खड़े रहने का कोई फायदा है। इज इट एनी यूज स्टैंडिंग हियर, क्या इस आदमी से बात करने का कोई फायदा है। इज इट एनी यूज टॉकिंग टू दिस मैन, क्या यहां ठहरने का कोई फायदा है। इज इट एनी यूज स्टेइंग हियर, इस तरीके से। और जब कभी आपको इस सेंस में बात कहनी हो कि यार ये काम करने का क्या फायदा है, ऐसा करने का क्या फायदा है, जैसे जैसे मान लो आपको कहना है कि यार यहां बैठने का क्या फायदा है, तो आप कहेंगे व्हाट इज यूज सिटिंग हियर। या फिर आपको ये कहना है यहां खड़े रहने का क्या फायदा है, तो व्हाट इज यूज स्टैंडिंग हियर, यहां ठहरने का क्या फायदा है, व्हाट इज यूज स्टेइंग हियर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं और आप भी इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।